जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर मोदी पर बड़ी बात कही है, जिससे मोदी की चिंता बढ़ सकती है। राजस्थान विधानसभा चुनावों के बीच मलिक की सक्रियता ने बीजेपी की भी चिंता बढ़ा दी है। तो क्या कहा है सत्यपाल मलिक ने, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने में अब सप्ताह भर ही रह गया है। चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तो बयानबाजी पहले से ही चल रही थी। अब इस लड़ाई में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी कूद पड़े हैं। उन्होंने पीएम मोदी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं। सत्यपाल मलिक ने कहा है कि किसान, जवान और आम इंसान जात पात छोड़कर एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ वोट करे। अगर वोट बीजेपी के खिलाफ नहीं किया तो लोकसभा चुनाव तक वो जेल में नजर आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन पर कभी भी हमला हो सकता है। मलिक ने राजस्थान में किसानों से कहा कि मोदी सरकार ने अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी मुद्दे का समाधान नहीं किया है। किसानों को अपने मुद्दों के आधार पर वोट करना चाहिए। मलिक ने आगे भी कहा कि अगर बीजेपी को जीत मिलती है तो मुझे जेल में भेजा जा सकता है, क्योंकि पीएम मोदी के दुश्मनों की सूची में मेरा नंबर 1 है। मलिक ने कहा कि मेरी सुरक्षा वापस ले ली गई है और मेरी सुरक्षा में सिर्फ एक ही जवान रह गया है। मेरे ऊपर कभी भी हमला करवाया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने अपने बात को एक बार फिर से दोहराते हुए ये कहा कि पुलवामा सरकार की लापरवाही के कारण हुआ था। सरकार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के जवानों को आवाजाही के लिए विमान मुहैया कराया जाना चाहिए था, जो कि केंद्र सरकार ने नहीं किया, जिसकी वजह से पुलवामा में हमारे जवानों की जान चली गई। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ, न ही नितिन गडकरी के खिलाफ हूँ। मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों के खिलाफ हूँ। मुझे जिसके काम पसंद नहीं है मैं उसके खिलाफ बोलता हूँ। मोदी की नीतियाँ देश के हित में नहीं है। अब आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस तरीके का आरोप लगाया हो। इससे पहले भी कई मौकों पर पूर्व राज्यपाल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाया था। एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि मुझ पर हमला किया जा सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।